एक सवाल, क्या आपने कभी खुद से वादा किया है कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन अगली सुबह अलार्म बंद करके फिर सो गए? या फिर सोचा कि आज सिर्फ 10 मिनट मोबाइल चलाऊंगा, लेकिन देखते देखते 2-3 घंटे निकल गए? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जरा सोचिए, 2 लोगों के पास एक जैसा समय, एक जैसी पढ़ाई और एक जैसे अवसर हैं। फिर भी एक व्यक्ति जीवन में बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा राज है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी खुशियों को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है आज की छोटी सी इच्छा पर नियंत्रण रखकर कल की बड़ी सफलता हासिल करना। जो व्यक्ति अपने गुस्से, आलस, डर और लालच पर काबू पा लेता है, वो धीरे धीरे अपनी किस्मत भी बदल देता है। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले इंसान को खुद पर जीत हासिल करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सेल्फ कंट्रोल क्या है, सफल लोगों में यह आदत कैसे विकसित होती है और आप आज से ही इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपनी हर इच्छा को दबा देना, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी भावनाओं, आदतों और फैसलों पर सही समय पर सही नियंत्रण रखना है। मान लीजिए कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, घंटों मोबाइल चलाना, काम को टालना और सिर्फ आज की खुशी के बारे में सोचना। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, समय पर उठना, पढ़ाई या काम करना, शरीर का ध्यान रखना और अपने लक्ष्य पर टिके रहना। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो तुरंत खुशी देता है, लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल करते हैं। यही है सेल्फ कंट्रोल की असली ताकत। एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 दोस्तों ने एक साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। दोनों के पास एक जैसी किताबें थीं और दोनों के पास रोज 6 घंटे का समय था। पहला दोस्त हर 15-20 मिनट में मोबाइल चेक करता था, कभी सोशल मीडिया, कभी गेम, कभी वीडियो। उसे लगता था कि बस 5 मिनट और। दूसरा दोस्त पढ़ाई के समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रख देता था। उसने तय किया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद ही मोबाइल इस्तेमाल करेगा। 6 महीने बाद परिणाम आया। दूसरे दोस्त ने परीक्षा पास कर ली, जबकि पहला दोस्त असफल रहा। दोनों में अंतर बुद्धि का नहीं था, अंतर सिर्फ आदतों और सेल्फ कंट्रोल का था। याद रखिए, आपका भविष्य एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। जब भी आपका मन कहे आज रहने दो, उसी समय आपका लक्ष्य कहता है बस आज मेहनत कर लो, कल तुम्हारा होगा। यही वो पल होता है जहां आपका भविष्य तय होता है। दुनिया के सफल खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और कलाकारों में एक बात समान होती है, वे अपनी भावनाओं के नहीं, अपने उद्देश्य के अनुसार निर्णय लेते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको पढ़ाई करनी होती है तब अचानक मोबाइल चलाने का मन क्यों करता है? जब आपको सुबह जल्दी उठना होता है तब बिस्तर सबसे ज्यादा आरामदायक क्यों लगता है? और जब आपने डाइट शुरू की होती है तभी जंक फूड सबसे ज्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जिससे तुरंत खुशी मिले। मनोविज्ञान में इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखते ही दूसरा वीडियो सामने आ जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक लाइक या एक नया संदेश दिमाग को तुरंत खुशी का एहसास कराता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इसी आदत का आदी हो जाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये छोटी छोटी खुशियां हमारे बड़े सपनों के बीच आने लगती हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक किसान 2 बीज बोता है। पहला बीज वो रोज पानी देता है, धैर्य रखता है और महीनों तक उसका इंतजार करता है। दूसरा बीज वो कुछ दिनों बाद खोदकर देखने लगता है कि पेड़ बना या नहीं। समय आने पर पहला बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है, जबकि दूसरा कभी बढ़ ही नहीं पाता। हमारे लक्ष्य भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अगर हम हर दिन धैर्य और अनुशासन के साथ मेहनत करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन अगर हम हर बार तुरंत परिणाम चाहेंगे तो बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति आज की छोटी खुशी को छोड़ सकता है वही कल की बड़ी सफलता का हकदार बनता है। इसलिए जब भी आपका मन कहे बस 5 मिनट और मोबाइल चला लेते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये 5 मिनट मुझे मेरे सपने के करीब ले जा रहे हैं या उससे दूर? यही सवाल आपके हर फैसले को बदल सकता है, क्योंकि सफल लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि अपने लक्ष्य के मालिक बनते हैं। अगर आप
अपने मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी, आदतों से आपका चरित्र बनेगा और चरित्र ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। याद रखिए, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर गुस्सा, डर या घबराहट में गलत फैसला ले लेते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग में छिपा है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा तुरंत मिलने वाली खुशी की ओर आकर्षित होता है, वहीं दूसरा हिस्सा सोच समझकर फैसला लेने, योजना बनाने और भविष्य के बारे में सोचने में मदद करता है। जब हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, जैसे गुस्से में जवाब देना, घंटों मोबाइल चलाना या जरूरी काम टालना, तब हमारी आदतें हम पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिमाग नई आदतें सीख सकता है। यही वजह है कि शुरुआत में जो काम मुश्किल लगता है वही कुछ समय बाद आसान लगने लगता है। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की होगी तो शायद कई बार गिरे होंगे, लेकिन रोज अभ्यास करने के बाद वही काम बिना सोचे होने लगा। सेल्फ कंट्रोल भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, यह एक कौशल स्किल है जिसे रोज अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब भी मोबाइल उठाने का मन करे, तुरंत उसे मत उठाइए। सिर्फ 30 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में अभी इसकी जरूरत है? आप पाएंगे कि कई बार वो इच्छा अपने आप कम हो जाती है। इसी तरह जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुके। कई बार सिर्फ कुछ सेकंड का ठहराव ही गलत फैसले को सही फैसले में बदल देता है। याद रखिए, हर बार जब आप अपनी किसी बुरी आदत पर जीत हासिल करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और धीरे धीरे आपका दिमाग सीखने लगता है कि अब फैसले आदतें नहीं बल्कि आप करेंगे। इसीलिए सफल लोग अपनी भावनाओं के पीछे नहीं भागते, वे अपने मूल्यों, लक्ष्यों और अनुशासन के अनुसार निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर छोटा सही फैसला एक बड़े भविष्य की नींव रखता है। आज से एक आदत बनाइए, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 10 सेकंड रुकिए। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, किसी भी इंसान की जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो बदलती है रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से। आइए एक कहानी से समझते हैं। कहानी एक दो दोस्तों की कहानी। एक ही गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों के सपने बड़े थे, दोनों चाहते थे कि उनके परिवार का जीवन बेहतर हो, लेकिन दोनों की आदतें अलग थी। पहला दोस्त रोज सुबह जल्दी उठता, अपना दिन पहले से योजना बनाता और हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता था। चाहे उसका मन करे या न करे, वो अपने लक्ष्य पर काम करता था। दूसरा दोस्त भी शुरुआत में बहुत उत्साहित था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका अनुशासन टूटने लगा। कभी मोबाइल, कभी दोस्तों के साथ समय, कभी आलस, हर दिन कोई न कोई बहाना मिल जाता। 1 साल बाद पहले दोस्त ने नई स्किल सीख ली, अच्छी नौकरी पा ली और अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगा। दूसरा दोस्त अब भी यही कह रहा था, अगले महीने से मैं पूरी मेहनत करूंगा। दोनों की बुद्धि लगभग समान थी, अंतर सिर्फ सेल्फ कंट्रोल का था। कहानी दो खिलाड़ी की सोच। कल्पना कीजिए, एक खिलाड़ी को सर्दी हो या गर्मी, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वो सुबह उठकर अभ्यास कर रहा होता है। उसे भी थकान होती है, उसका भी मन करता है कि आज आराम कर ले, लेकिन वो एक बात समझता है, आज का आराम मुझे कुछ घंटों की खुशी देगा, लेकिन आज की मेहनत मुझे वर्षों की सफलता दे सकती है। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी आदतों का मालिक हूँ या मेरी आदतें मेरी मालिक बन चुकी हैं? अगर आपका मोबाइल आपके समय को नियंत्रित कर रहा है, अगर आपका गुस्सा आपके रिश्तों को नियंत्रित कर रहा है, अगर आपका आलस आपके सपनों को रोक रहा है, तो आज बदलाव शुरू करने का सही दिन है। याद रखिए, सफल लोग कभी परफेक्ट नहीं होते, वे भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे हर बार गिरकर फिर से उठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य पर भरोसा होता है और सबसे ज्यादा भरोसा होता है खुद पर। इस भाग का संदेश, आपका भविष्य आपकी किस्मत से नहीं बल्कि आपकी रोज की आदतों से बनता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो कुछ महीनों बाद वही छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान है, लेकिन सच ये है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। कई बार हम अपनी ही कुछ आदतों की वजह से अपनी सफलता का रास्ता रोक देते हैं। आइए जानते हैं वे 5 गलतियां जो धीरे धीरे आपके सेल्फ
मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। आज मोबाइल एक जरूरत है, लेकिन अगर वही मोबाइल आपके समय पर राज करने लगे तो वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। सोचिए, आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए मोबाइल खोला था, लेकिन देखते देखते 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा रोज, मतलब साल भर में सैकड़ों घंटे, जिन घंटों में आप एक नई स्किल सीख सकते थे। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल को खुद का इस्तेमाल मत करने दीजिए। गलती नंबर 3, भावनाओं में बहकर फैसले लेना। गुस्सा, डर, जल्दबाजी, ये तीनों इंसान से ऐसे फैसले करवाते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। जब भी आप बहुत गुस्से में हो या बहुत ज्यादा उत्साहित हो, तब कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। कुछ मिनट रुकिए, शांत हो जाइए, फिर सोचिए। अक्सर सही जवाब आपको खुद मिल जाएगा। गलती नंबर 4, गलत लोगों का साथ। एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय बहाने बनाते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं या आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका अनुशासन भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। गलती नंबर 5, खुद पर भरोसा न करना। सबसे खतरनाक गलती यही है, जब इंसान खुद से कहने लगता है मैं नहीं कर सकता, तभी उसकी हार शुरू हो जाती है। याद रखिए, हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने फिर कोशिश की और वही उन्हें सफलता तक ले गई। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश, अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो आपका सेल्फ कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही आदतें हर दिन आपको सफलता के करीब जरूर ले जाती हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सेल्फ कंट्रोल क्या है और कौन सी आदतें इसे कमजोर करती हैं। अब सवाल है, इसे मजबूत कैसे बनाया जाए? आज मैं आपको 7 ऐसी तकनीकें बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आप सिर्फ 30 दिनों तक लगातार अपनाएं तो आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। तकनीक नंबर 1, 5 मिनट का नियम। जब भी कोई जरूरी काम करने का मन न करे तो खुद से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा। अक्सर शुरुआत सबसे कठिन होती है, लेकिन एक बार शुरुआत हो जाए तो दिमाग खुद आगे बढ़ने लगता है। याद रखिए, शुरुआत करना ही आधी जीत है। तकनीक नंबर 2, अपने लक्ष्य को हर दिन देखिए। जिस लक्ष्य को आप रोज देखते हैं, उसे भूलना मुश्किल होता है। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए, उसे अपने कमरे, स्टडी टेबल या मोबाइल वॉलपेपर पर लगाइए। जब भी आपका मन भटके, वो लक्ष्य आपको याद दिलाएगा कि आप मेहनत क्यों कर रहे हैं। तकनीक नंबर 3, वातावरण बदलें, सिर्फ इरादा नहीं। अगर पढ़ाई करते समय मोबाइल आपका ध्यान भटकाता है, तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर जंक फूड छोड़ना चाहते हैं, तो उसे घर में कम रखिए। कई बार हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा हमारा वातावरण हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। तकनीक नंबर 4, रोज एक छोटी जीत हासिल करें। हर दिन खुद को एक छोटा लक्ष्य दीजिए, जैसे 20 मिनट पढ़ना, 15 मिनट व्यायाम करना, 10 मिनट ध्यान करना। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास बड़े लक्ष्य पूरे करने में मदद करता है। तकनीक नंबर 5, रुको और सोचो। नियम अपनाएं, जब भी गुस्सा आए या कोई गलत आदत करने का मन करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 10 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, फिर खुद से पूछिए, क्या ये फैसला मेरे भविष्य के लिए सही है? कई बार यही 10 सेकंड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तकनीक नंबर 6, अच्छी संगत चुनिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो मेहनत करते हो, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और जो आपकी सफलता देखकर खुश हो। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तकनीक नंबर 7, हर रात खुद का हिसाब लें। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए। खुद से 3 सवाल पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। अगर आप हर दिन खुद का मूल्यांकन करेंगे, तो हर दिन थोड़ा बेहतर बनेंगे। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। आज से सिर्फ एक तकनीक चुनिए, उसे अगले 30 दिनों तक बिना रुके अपनाइए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास, अनुशासन और सोच पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी जीत असंभव नहीं रहती। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया है कि सेल्फ कंट्रोल क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या कोई ऐसी दिनचर्या है जिसे अपनाकर हम हमेशा अनुशासित रह सकें? जवाब है हाँ। याद रखिए,
आपकी जिंदगी आपके बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि आपकी रोज की दिनचर्या से बनती है। आइए एक ऐसी सरल दिनचर्या जानते हैं जो आपके आत्मनियंत्रण को धीरे धीरे मजबूत करेगी। सुबह की शुरुआत सही करें। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए। उसकी जगह 2 मिनट गहरी सांस लीजिए। अपने दिन के बारे में सोचिए और खुद से कहिए, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। यही छोटा सा संकल्प आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। अपने दिन की योजना बनाइए। बिना योजना का दिन अक्सर समय की बर्बादी बन जाता है। इसलिए सुबह 5 मिनट निकालकर लिखिए, आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं? कौन सा काम सबसे पहले करना है? जब आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य होगा तो आपका ध्यान कम भटकेगा। एक समय में एक ही काम करें। आजकल लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, एक समय में एक काम करने से गुणवत्ता भी बढ़ती है और ध्यान भी। जब पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें। जब काम करें तो सिर्फ काम करें। आराम भी जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप बिना रुके काम करते रहें। थोड़ा आराम करना, अच्छी नींद लेना और अपने शरीर का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। थका हुआ दिमाग सही निर्णय कम ले पाता है। हर रात अपनी प्रगति देखें। दिन खत्म होने पर खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना समय सही इस्तेमाल किया? क्या मैंने अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाया? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ये आदत आपको हर दिन पहले से बेहतर बनाएगी। याद रखिए, अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। अगर किसी दिन आप गलती कर दें तो खुद को दोष मत दीजिए। अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सफल लोग कभी हार नहीं मानते, वे सिर्फ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश, रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव बनती हैं। अगर आप इस दिनचर्या को अगले 30 दिनों तक अपनाते हैं तो आप अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास, नया अनुशासन और एक नई सोच महसूस करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई खुद से होती है। हर सुबह जब अलार्म बजता है, एक आवाज कहती है थोड़ी देर और सो जाओ, और दूसरी आवाज कहती है उठो, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हर दिन, हर पल यही लड़ाई चलती रहती है। एक रास्ता आसान होता है, दूसरा सही होता है। आसान रास्ता आपको कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन सही रास्ता आपको पूरी जिंदगी का सम्मान देता है। याद रखिए, हर बार जब आप अपने आलस पर जीत हासिल करते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। हर बार जब आप गुस्से पर काबू पाते हैं, आपका चरित्र और बेहतर बनता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखते हैं, तब आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। एक छोटी सी कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद आप एक शांत जगह पर बैठे हैं और अपने बीते हुए जीवन को याद कर रहे हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर, जहां आपने हर दिन बहाने बनाए, काम टाला और अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहे। दूसरी तस्वीर, जहां आपने रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपनाया, कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने सपनों को सच कर दिया। अब खुद से पूछिए, आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? फैसला आज करना होगा, क्योंकि भविष्य आज की आदतों से बनता है। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद बदलने का फैसला नहीं करते। सफलता की शुरुआत किस्मत से नहीं, एक सही निर्णय से होती है, और वो निर्णय है आज से खुद पर नियंत्रण रखना। अंतिम संदेश, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। क्योंकि जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत पर भरोसा रखिए और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा अभी भी जिंदा है, और यही इच्छा एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज आपने सेल्फ कंट्रोल के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस वीडियो का असली उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना था। क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे जीवन में लागू न किया जाए। आज जब ये वीडियो खत्म हो तो खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं आज से अपनी आदतों का मालिक बनूंगा, उनका गुलाम नहीं। शायद शुरुआत कठिन होगी, कई बार आप असफल भी होंगे, कई बार आपका मन हार मानने को कहेगा, लेकिन हर बार उठिए, फिर से कोशिश कीजिए
क्योंकि हारने वाले लोग गलती करके रुक जाते हैं, सफल लोग गलती करके सीखते हैं। याद रखिए, अगर आप रोज अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आपका जीवन आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। आपके सपने, आपका भविष्य और आपकी सफलता सब कुछ आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। इसलिए आज ही शुरुआत कीजिए, अभी शुरुआत कीजिए, यही सही समय है। अंतिम प्रेरणादायक संदेश: दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो है जो हर दिन खुद पर जीत हासिल करे। और हमेशा याद रखिए, अनुशासन कुछ दिनों का दर्द देता है, लेकिन उसका फल पूरी जिंदगी मिलता है। कॉल टू एक्शन: अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में अनुशासन और सफलता लाना चाहते हैं। और अगर आप साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सक्सेस माइंडसेट और स्टोइक फिलॉसफी जैसी गहरी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक याद रखिए, खुद पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। धन्यवाद।